एक सोने की खदान की खोज में आज जो मछलियां पकड़ी गईं, वे अजीब तरह से उछल कूद कर रही थीं। उनमें एक पौराणिक मछली मानव छिपा हुआ था। यह खबर जल्दी ही सेना तक पहुंची, क्योंकि यह ऐसा जीव था जिसे इंसानों ने पहले कभी नहीं देखा था। उसका शरीर इंसानों जैसा था और उसमें नर और मादा का भेद भी था। इस बार जो पकड़ा गया वह एक नर था। उसकी गर्दन के पास से वैज्ञानिकों ने एक मोती निकाला। यह मोती उसके शरीर में पूरी तरह फिट हो सकता था और शायद मछली मानव समाज में यह किसी पहचान या पद का प्रतीक था। इस खोज का मतलब था कि समुद्र की गहराइयों में शायद ऐसे और भी बहुत से जीव मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने मछली मानव के मस्तिष्क का अध्ययन करके एक ऐसी मशीन बनाई जिससे उनसे बात की जा सके। जब अनुवादित संकेत समुद्र में भेजा गया तो इंसानों ने पहली बार मछली मानव सभ्यता से नमस्ते कहा। रात में शव की रखवाली कर रहे सैनिक हंसी मजाक कर रहे थे। उन्हें खतरे का बिल्कुल आभास नहीं था। एक सैनिक कॉफी लेने के लिए उठा और पलटकर देखा तो हैरान रह गया। जमीन अचानक नरम हो गई थी। अगले ही पल एक महिला सैनिक का पैर फिसला और वह नीचे गिर गई और दोनों को निगलने लगी। जब वह उसे पकड़ने ही वाला था तभी नीचे से किसी चीज ने उसे फिर खींच लिया। विश्वास न होने पर भी उन्होंने जमीन खोदने की कोशिश की और देखा कि दोनों सैनिक सच में जमीन के भीतर फंसे हुए थे। अचानक पूरे द्वीप में सायरन बजने लगे। समुद्र में भारी हलचल हुई। पानी हटने पर एक मछली मानव दूत सामने आया। वह अकेला आया था, जिससे लगा कि वे अभी युद्ध नहीं चाहते। कमांडर ने सभी को हथियार नीचे रखने का आदेश दिया। मछली मानव ने खास तरंगें छोड़ी और वैज्ञानिकों ने उनका अनुवाद किया। दूत ने कहा कि इंसानों ने उनके एक आम नागरिक को मार दिया। इस सजा के तौर पर उन्होंने भी 2 इंसानी सैनिकों की जान ले ली। लेकिन अगले ही पल समुद्र में लाखों मछली मानव सैनिक दिखाई दिए। तभी दुनिया भर से चेतावनियां आने लगी। हर समुद्र, हर नदी, हर तट पर मछली मानव दिखाई देने लगे। उत्तर और दक्षिण हर जगह सभी इंसानी शहरों को घेर लिया गया। ब्रिटेन की अगुवाई में एक विशेष सभागार बनाया गया, जहां मछली मानव नेताओं से बातचीत होनी थी। जब मछली मानव प्रतिनिधि अंदर आया तो सब चौंक गए। वे इंसानी भाषा बोल सकता था। इंसानों ने सम्मान के तौर पर एक खास उपहार दिया, लेकिन मछली मानव का उपहार और भी चौंकाने वाला था। उसका नवजात बच्चा जो जन्म लेते ही मर गया था। उसे किसी और को चुनना होगा। उसने पीछे बैठा एक आम कर्मचारी मैट चुना। मैट हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसे क्यों चुना गया। मछली मानव ने एक दृश्य दिखाया जिसमें मैट मछली मानव के शव के सामने प्रार्थना कर रहा था। यह साबित करता था कि वह दयालु है। उसने बच्चे की मौत पर दुख जताया। कहा कि वह खुद पिता है और दर्द समझता है, लेकिन शांति दोनों सभ्यताओं के बच्चों के लिए जरूरी है। फिर मछली मानव ने एक शर्त रखी। उसे बस एक काम करना होगा। मैट को एक गिलास पानी पीना था। यह आसान लगा, लेकिन मछली मानव ने साफ किया। यह साफ पानी नहीं होना चाहिए, बल्कि नदी का पानी होना चाहिए। नदी से पानी लाया गया पानी बेहद गंदा था। पीना नामुमकिन लग रहा था। मछली मानव ने सवाल किया, यह प्रदूषित क्यों है? उसने मैट से कहा कि सलाह मत देखो, सच बोलो। मैट ने ईयरपीस उतार दिया और कहा कि इंसान लालची हैं। उन्होंने विकास के लिए समुद्र को गंदा किया, कचरा और गंदा पानी समुद्र में डाला। यह इंसानों की बड़ी गलती है। उसकी सच्चाई से मछली मानव खुश हुआ और अगले दिन शांति समझौते की बात मान ली।